हेलो क्लास 9th। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू है हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वो सब हम पढ़ेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो ये सेल है, क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, सेल का। सेल कैसे भी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल को डिवाइड किया गया है दो के अंदर, टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल है वो डिस्कवर किसने की थी। सेल डिस्कवर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। दिस इज नॉट कॉल्ड हुके, हुका, नो, दिस इज हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल। कहाँ डिस्कवर किया था, प्लांट कोर्क में। उन्होंने प्लांट कोर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया और उन्होंने देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा था, एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था। उन्होंने कहा कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है और एक कंपार्टमेंट को कहते हैं सेलुला। एक जो कंपार्टमेंट है इस हनी बी का, उसको हम कहते हैं सेल। इसका मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट। ओके, तो उसने इस एक कंपार्टमेंट को क्या कह दिया, सेल कह दिया। कि लैटिन लैंग्वेज में सेल को एज ए कंपार्टमेंट ट्रीट करते हैं, तो इसको हम कह देते हैं सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसके अंदर, प्लांट कोर्क के अंदर, प्लांट कोर्क। ओके, नाउ डिस्कवरी हमने पढ़ लिया है, किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स होता है ओल्ड एंड कैरियोटिक मीन्स इज न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके पास पुराना न्यूक्लियस है। पुराना न्यूक्लियस का मतलब डीएनए है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए के अंदर स्टोर होता है या आरएनए के अंदर स्टोर होता है। अगर उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। अगर वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है देन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एंड ऐसा न्यूक्लियस होता है पुराना न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आता है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक क्या होता है, अगर डीएनए या आरएनए के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एंड उस सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। एंड इसका एग्जांपल हम ह्यूमंस। ओके, तो प्रोकैरियोटिक क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोइड और जीनोफोर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और एक और डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है। जिन ऑर्गेनलीज के पास मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोटिक के अंदर ऐसी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। ओके, तो इनके अंदर ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिजम्स को सेल नंबर के बेसिस के, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जिनके अंदर एक सिंगल सेल होती है, उनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी है, लाइक दिस वन अमीबा। अमीबा में एक होती है सिंगल सेल, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स मिलेंगी हमें डिफरेंट टाइप की, बट यहाँ पर एक सिंगल सेल होती है, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पर मैनी सेल्स हो, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट सेल की आती है डिवीज़न ऑफ लेबर। अब देखो सेल है तो उसके अंदर फंक्शंस भी बहुत सारे होंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस है, ग्रोथ करवानी है सेल की, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, या फिर फोटोसिंथेसिस करनी है ऑर्गेनिज्म को, तो ये सब कौन करता है, ये करती हैं डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर क्या है, काम, डिवीज़न क्या, डिवाइड करना, काम को हर ऑर्गेनेल के अंदर डिवाइड कर दिया है, उसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, तो हर ऑर्गेनेल के पास डिफरेंट टाइप का वर्क होगा, लाइक सेल ऑर्गेनेल्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होती है गोल्जी बॉडी, एंड सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। तो इस डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स हैं, इसके अलावा एक और आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेल है जहाँ पर क्या होगा, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, सॉरी राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एक ऐसी सिंगल ऑर्गेनेल है जो किस में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक में। ये यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल लेके चलें तो उनके बीच में भी डिफरेंस होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। देखो क्या डिफरेंस होता है, इफ यू मेक अ प्लांट सेल, there are two types of layers. Outermost is cell wall and inner one is plasma membrane, and the inside of the cell it contains nucleus. This is a plant cell. Okay, and most of the part of the plant cell is covered by a vacuole. This is vacuole. Nucleus is covered by endoplasmic reticulum. Golgi bodies are present. These are Golgi body. This is ER, endoplasmic reticulum. This is mitochondria. Here vacuoles, lysosome. देखो ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उसमें सिर्फ दो होते हैं, और भी डिफरेंस होते हैं। मेन डिफरेंस जो होते हैं क्या होते हैं, जो एनिमल सेल है वहाँ पर सेल वॉल है वो नहीं होती, एंड एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल है वो बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, वहाँ पर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, एक सिंगल वैक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, वो वैक्यूल्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, वैक्यूल्स नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा राइबोसोम्स। तो ये है एक प्लांट सेल। तो यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या हुआ, वैक्यूल्स एनिमल के अंदर
कैसे होंगे, मैनी होंगे एंड स्मॉल होंगे। बट इन प्लांट्स वैक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वैक्यूल लार्ज होगा एंड सिंगल होगा। ओके, और आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन प्लांट की क्या होगी, सेल वॉल, एंड एनिमल सेल की आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब ये डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।